वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने रंगों की दुनिया खुल जाती है। मानसून सीजन का ये सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर ट्रैक माना जाता है, जहां 600 से भी ज्यादा प्रकार के फूल खिलते हैं और हर कदम पर हिमालय अपना एक नया रंग दिखाता है। और इस सफर का दूसरा पड़ाव ले जाता है हमें श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। और वहीं पर स्थित है भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जो कि इस स्थान को और भी पवित्र और स्पिरिचुअल बना देता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है जो आपको रंगों की दुनिया से लेकर आस्था और शांति के समुद्र तक ले जाता है। वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। हमारी यात्रा शुरू होती है मेरे होम टाउन लंडासू से। गोविंद घाट यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों से घिरी हुई सड़कें, बीच बीच में गिरते झरने और साथ बहती अलकनंदा रिवर, ये सफर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जोशीमठ हिमालय के बीच स्थित एक शांत टाउन, जहां से हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की जर्नी और भी स्पेशल हो जाती है। यहाँ स्थित है नरसिंह टेम्पल, जो विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित है। मंदिर की हिस्ट्री कई सेंचुरीज पुरानी है और ये रिलीजन के लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट विंटर के लिए बंद हो जाते हैं, तो यहीं पर भगवान बद्रीनारायण जी की पूजाएं होती हैं। जोशीमठ से कुछ ही देर बाद हम पहुंचते हैं गोविंद घाट। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग जर्नी का असली हिस्सा शुरू होता है। यहीं से पुलना विलेज का सफर स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा ट्रैक का रियल एडवेंचर शुरू होगा। अभी हम हैं पुलना गांव में और हमको लग गई थी भाई बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था रास्ते में। तो अभी हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर की ताऊ जी की दुकान में, और बहुत बढ़िया मैगी बनाई है ताऊ जी ने, बढ़िया हो रही ना, मस्त। तो अभी पहले यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से आगे। देखना में नाश्ता करने के बाद अब समय है फिर से ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ से ढांगरिया की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। तो अभी 10 किलोमीटर ट्रैक करना है, तो ट्रैक में मिलते हैं और खूब मजे करते हैं। आगे चलिए चलते हैं। की 12 बज रही है और अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी में, और यहाँ पे सब काफी खूबसूरत नजारा आ रहा है पीछे का, मस्त। यहाँ पे बढ़िया मौसम भी है, ठंडा भी मौसम है, बीच बीच में धूप भी लग जा रही है, तो थोड़ा गर्मी तो हो रही है। बाकी हम 3-4 किलोमीटर तो चल गए हैं और हम बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं लिया हमने। और अब यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है करीब फुलोई घाटी, जहाँ मतलब ढांगरिया रह गई 5 किलोमीटर यहाँ से। और ये कुछ नज़ारा है भाई खूबसूरत वाला, इधर उधर पूरे बादल लगे हुए हैं और ये सामने का व्यू है यहाँ पर। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं। रास्ते में आपको जो दुकानें मिलेगी वहाँ पर थोड़ा रेट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, जैसे 20 की पानी की बोतल 40 की मिलेगी। कारण ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती है, घोड़े से सामान ढोया जाता है, तो इसलिए थोड़ा रेट बढ़ गया है। बाकी आप पानी की बोतल तो अपने साथ नीचे से भी ले जा सकते हैं, रास्ते में आपको कई जगह पानी मिल जाएगा, वहाँ आप भर लीजिएगा। ट्रैकिंग के बीच छोटे रेस्ट पॉइंट्स भी मिलते हैं, जहां आप थोड़ी देर बैठकर सीनरी का आनंद ले सकते हैं और फोटो क्लिक्स कर सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ढांगरिया में, और आज हमारा स्टे यहीं पे होगा। ढांगरिया एक छोटा सा बेस कैंप जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों के लिए गेटवे माना जाता है।
तो फाइनली अब हम अपने स्टे पे पहुंच चुके हैं और आज का हमारा स्टे है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में। बाकी अभी यहाँ पे हम पहुंच गए हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, बहुत ठंड रही, पूरा बहुत लंबा सफ़र था। बाकी आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है जहाँ रात को लंगर सेवा होता है, सिंपल पर टेस्टी खाना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे भाई हैं भाई, अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम है सुयोग वाक और आपका प्रोफेशन भी बता दीजिए आप, वो बहुत तगड़ा था। मैं चेस खेलता हूँ प्रोफेशनली। हाँ, और मैं 20 कंट्रीज घूम चुका हूँ सब चेस के लिए। वाह भाई, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, 20 या 40 घूमो। और ये हमारे भाई दूसरे हैं, ये भी राजस्थान से हैं, प्रतीक भाई। मैं ट्रैवल कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ। और दिस टाइम सेकंड टाइम जब मैंने उत्तराखंड विजिट किया है। फर्स्ट मेरा चौपटा ट्रैक था, सेकंड मेरा वैली ऑफ फ्लावर। और कैसा लगा आपको उत्तराखंड? अच्छा भाई मज़ा आ रहा है भाई, बहुत काफी अच्छा बहुत। तो कल मिलते हैं आपको। बाकी गुड नाइट, जय श्री राम, हर महादेव। मॉर्निंग और डे 2 में आप सभी का स्वागत है। और भाई आज की सुबह हो चुकी है हमारी 8 बजे। सुबह 5 बजे से उठे हुए थे, बट लास्ट में जाके 8 बजे ही हमारी मॉर्निंग हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। तो बस पैकिंग वैकिंग सब हो गई है और अब निकलता है यहाँ से जल्दी, और फिर आपको सीधा रास्ते में ही मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट, जहां से आपको 250 का एंट्री परमिट लेना पड़ता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के गेटवे पे, और यहां से अंदर वैली ऑफ फ्लावर चालू हो जाती है। इस ट्रैक को मॉडरेट कहा जाता है, मतलब मैनेजेबल है, बस थोड़ा स्टेमिना और हिम्मत चाहिए। और इस सफ़र को खास बनाती है वो हिमालयन पीक्स जो रास्ते भर आपके साथ साथ चलती है। कभी बादल उन्हें ढक लेते हैं, कभी सूरज उन्हें गोल्डन रंग में रंग देते हैं। और फिर एक पल आता है जब आप समझते हो कि आप सही जगह आ गए हो। सामने खुल जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, एक अनंत घाटी जिसमें रंगों का समंदर बिछा है, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं गुलाबी, और इन्हीं के बीच शांति सी पुष्पावती रिवर बहती है। कहा जाता है इस वैली का पता 1931 में ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ को लगा था, जब वो गलती से यहाँ आ गए थे, और तभी से दुनिया भर के लोग इस वैली को देखने के लिए आते हैं। आज भी यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद अपनी पेंटिंग बना रही हो। 500 प्लस रेयर फ्लावर्स, फ्रेश खुशबू, और एक ऐसी एनर्जी जो शायद दुनिया में कहीं और महसूस ना हो। वैली के अंदर आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं उसके लास्ट पॉइंट पर। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है पुष्पावती नदी का उद्गम स्थल, वही नदी जो पूरी वैली को जीवन देती है। फाइनली शाम की 3 बज चुकी है और काफ़ी टाइम हो चुका है। बाकी धूप तो लगी थी आज, और अब समय आ गया है यहाँ से घर चलने का, क्योंकि अगर अभी हम टाइम से निकलेंगे तो फिर लेट हो जाएगी। और फिर ये रास्ता भी काफ़ी, अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब चलते हैं यहाँ से और वैली को बाय बाय कहते हैं यहीं से। और वैली काफ़ी खूबसूरत थी, बट उतने फूल अभी यहाँ पर खिले हुए नहीं थे जितने खिले होने चाहिए थे। अगर आपको फूल देखने का अगर सही सीज़न बताना है तो वो सबसे बढ़िया सीज़न है जुलाई का महीना। तो उस समय पे आप यहाँ पे आइए तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। बाकी अभी भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे यहाँ पे। तो बाकी आपको वीडियो में बहुत कुछ मैंने बता भी दिया जानकारी। तो अभी चलते हैं पहले ढांडरिया। फाइनली शाम की 5 बज चुकी है और अब हम पहुँच चुके हैं अपने स्टे पे। बाकी अभी कल सुबह हमको हेमकुंड जाना है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कल मिलते हैं आपको सुबह। चलिए, गुड नाइट, जय श्री राम। डे 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज लग चुकी है भाई बारिश, और कल बारिश नहीं हुई थी बट आज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 2-3 दिन से कहा था। और अभी हमें जाना है हेमकुंड, तो भाई ने तो बरसाती पहले से रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पे से भी बरसाती ले लेता हूँ और फिर चलते हैं हेमकुंड। बाकी यहाँ पे सब सामान मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और देखो क्या बारिश हो रही है बाहर की तरफ भाई, इस तरफ मस्त बारिश हो रही है। इस बार मंजिल है 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब की। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद गुरुद्वारा है और इसी के साथ स्थित है
भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जहां माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या की थी। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां पहाड़, प्रकृति और भक्ति तीनों एक साथ मिल जाता है। ढांडरिया से हेमकुंड तक का सफर सिर्फ 6 किलोमीटर का है, लेकिन पूरा रास्ता खड़ी चढ़ाई से भरा हुआ है। हर कदम पर थोड़ा सा स्ट्रगल है, सांस तेज चलती है, पैर भारी लगते हैं, लेकिन हर मोड़ पे मिलने वाला नज़ारे आपको और हिम्मत देते हैं। कहा जाता है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर मेडिटेशन किया था और उसके बाद ही इस पवित्र स्थान को बनाया गया, और इसी के पास स्थित है भारत के एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जो पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी और इसी जगह से उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। फाइनली हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ढांडरिया में, और भाई हमने अपना बैग पैक कर लिया है और अब हम चल रहे हैं यहाँ से गोविंद घाट के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और घर भी जाना है। तो यहाँ से गोविंद घाट चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे। तो अब करते हैं ढांडरिया को बाय बाय। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पुलना विलेज में, और हम ढांगिरा से चले थे करीब 2 बजे और अभी बज रही है 4:30 हो गया, वैसे 4:30 हो गया है। तो काफ़ी अच्छे टाइम पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं और अब समय है घर चलने का। रास्ते में काफ़ी बारिश हुई, पूरे बाल भीग गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई जानकारी छूट जाती है, आपको कुछ वहाँ के बारे में पता करना है, फुलना घाटी या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मैं दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।